आज की इस वीडियो का विषय है महाधमनी द्वार अर्थात एओर्टिक ओपनिंग तथा महाधमनी कपाटिकाएं अर्थात एओर्टिक वॉल्स। साथ ही ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट एंड नर्व सप्लाई ऑफ द हार्ट। तो ये जो महाधमनी जो होती है इसको हम एओर्टा कहते हैं। ये वाम निलय से अर्थात लेफ्ट वेंट्रिकल से प्रारंभ होती है और ये जो महाधमनी जो होती है उसमें जो रक्त आता है वो हृदय की ओर से जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो आता है और इस महाधमनी के द्वारा वो समस्त शरीर में अभिसरित होता है। तो ये जो महाधमनी द्वार जो है मतलब एओर्टिक ओरिफिस, तो ये जो एओर्टिक ओरिफिस जो है वो गोलाकार द्वार होता है और वाम अलिंद निलयांतरिक द्वार अर्थात लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफिस और माइट्रल ओरिफिस के सामने दाहिनी ओर मतलब राइट साइड में, एक तो सामने होता है फ्रंट में और राइट साइड में होता है और कुछ ऊपर की ओर स्थित होता है। और ये जो द्वार जो है ये अलिंद निलयांतरिक द्वार और इस महाधमनी द्वार इसके बीच में जो है जो कपर्दिकाएं जो होती है उसे कहते हैं अग्र कपर्दिका, जो वाम अलिंद निलयांतरिक द्वार के ऊपर मतलब लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफिस के ऊपर जो माइट्रल वॉल जो होती है, तो माइट्रल वॉल में दो कपर्दिकाएं कप्स होते हैं। तो एंटीरियर कर्व जो है ये दोनों के बीच में रहता है। इस द्वार का जो डायमीटर जो होता है वो 2.5 सेंटीमीटर से कुछ अधिक होता है। इस द्वार पर महाधमनी कपाटिकाएं अर्थात एओर्टिक वॉल्स लगी रहती है। द्वार के नीचे स्थित निलय का जो भाग जो होता है मतलब जो छेद जो है द्वार जो है उसके नीचे जो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो पार्ट जो रहता है उसे कहते हैं एओर्टिक वेस्टिबुल, महाधमनी प्रगाण, एओर्टिक वेस्टिबुल। और ये जो द्वार जो है या वेस्टिबुल जो है इसमें पेशियां नहीं होती, स्पेशली तांतव ऊतक जो है फाइब्रस टिश्यू अधिक मात्रा में ही होता है। तो इस प्रकार से ये जो जैसे कि ये हमने देखा है कि ये जो है समझो वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफिस है और इसमें दो कपाटिकाएं रहेंगी, एक एंटीरियर कपर्दिक और पोस्टीरियर जो दो कप्स जो है तो ये रहेंगी। और इस लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफिस के सामने और दक्षिण और दाहिनी ओर ये जो है ये एओर्टिक ओरिफिस रहेगा और इस एओर्टिक ओरिफिस के ऊपर इस प्रकार से कपर्दिकाएं लगी रहती है जिसे हम कहते हैं एओर्टिक वॉल्स। और इसके नीचे ये जो द्वार जो है इसके नीचे जो भाग जो रहता है जहाँ पर मस्कुलर फाइबर्स कम रहते हैं या नहीं रहते, फाइब्रस टिश्यू अधिक प्रमाण में होता है, उसे कहते हैं एओर्टिक वेस्टिब्यूल। अब इसके बाद में जो है महाधमनी कपाटिका है, एओर्टिक वॉल्स। तो जैसे ये जो है
एओर्टिक वॉल्स। इस प्रकार से ये जो चित्र जो है, इस चित्र में ये महाधमनी द्वार है, उस महाधमनी द्वार के ऊपर ये कपाटिकाएं लगी है। तो एओर्टिक वॉल्स फ्रॉम अबव, और इस प्रकार से जब हम काट देते हैं तो इस प्रकार से ये एंटीरियर हो जाता है वॉल, सॉरी ये एंटीरियर है और ये दो पोस्टीरियर है। पोस्टीरियर में एक राइट और दूसरा लेफ्ट। तो यहाँ से ऐसा राउंडेड करने के बाद में ये एंटीरियर की तरफ आएगा और दो जो है ये पोस्टीरियर की तरफ आते हैं। तो पोस्टीरियर में एक राइट रहेगा, एक लेफ्ट रहेगा। और स्पेशली ये जो एंटीरियर के ऊपर से ये जो छोटा वाला छेद जो दिख रहा है, यहाँ पे राइट कोरोनरी आर्टरी जो है वो स्टार्ट होती है, और पोस्टीरियर में जो है ये लेफ्ट वाला जो दिख रहा है, इसके ऊपर से लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी स्टार्ट होती है। तो ये जो महाधमनी कपाटिकाएं जो है, इसमें 3 अर्धचंद्राकार सेमीलुनर कपर्दिकाएं कप्स होते हैं, कस्प होते हैं। और ये जो कस्प जो है ये आगे की ओर एक होता है और पीछे की ओर 2 होते हैं। इसमें एक दक्षिण है मतलब राइट, और दूसरा वाम है लेफ्ट। ये महाधमनी द्वार को घेरे रहते हैं, मतलब इसका जो अटैचमेंट जो रहता है वो महाधमनी द्वार को रहता है, मतलब एओर्टिक ओरिफिस को रहता है। इसकी जो संरचना जो है और संलग्नता जो है उपसाभिगा धमनी कपाटिकाओं के जैसी होती है। जैसे हमने देखा है वहाँ पर कि वहाँ पर जो एक राउंडेड एक फाइब्रस रिंग रहता है और उसके ऊपर जो है एक कपाटिकाएं संलग्न रहती है, कपाटिकाएं संलग्न रहती है। तो कपाटिकाएं जब बनती है तो एंडोकार्डियम जो है वो वहाँ पर दोहरी हो जाती है। तो दोनों लेयर्स के बीच में जो है फाइब्रस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू ज़्यादा होता है और इसके कारण वह दृढ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है फाइब्रस टिश्यू अधिक प्रमाण में होता है। तो ये जो कपर्दिकाएं जो है ये इसकी जो रचना जो है और संलग्नता अटैचमेंट जो है उपसाभिगा धमनी प्रकांड अर्थात पल्मोनरी ट्रंक के कपाटिकाओं की तरह ही होती है। और ये कपाटिकाएं जो है ये मोटे, दृढ़ और बड़े होते हैं। ये कपर्दिकाएं जो होती है, कस्प जो होती है, ये मोटे, दृढ़ और बड़े होते हैं। तो इस प्रकार से ये वॉल्स की रचना होती है। बाद में ये कपर्दिकाएं जो है ये अर्धचंद्राकार अर्थात लुनुल्स इसमें अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। वहाँ पे जो सेमीलुनर पार्ट जो है अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। लूनर पार्ट जो है वो अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। इस कपाटिकाओं के सामने जो विस्फार होता है, कपाटिकाओं का सामने का जो भाग जो होता है वहाँ पर जो विस्फार होता है, डायलेटेशन जो होता है, वो पल्मोनरी ट्रंक में जो विस्फार जो होता है उससे बड़ा होता है और इन्हें ही महाधमनी विवर कहते हैं, एओर्टिक साइनसेस। महाधमनी विवर, एओर्टिक साइनसेस। जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है और रक्त जो है जोर से एओर्टा में डाला जाता है और एओर्टा में डाला जाता है तो रक्त जो है वो आगे निकल जाता है फिर आर्च ऑफ एओर्टा की तरफ। तो ये जो साइनसेस जो है, ये साइनसेस रक्त से भर जाती है और इस साइनसेस में जो रक्त रहता है वहाँ से ये कोरोनरी जो आर्टरी जो स्टार्ट होती है वहाँ पर रक्त जाता है। तो इस प्रकार से ये साइनसेस में जो रक्त रहता है
इसी रक्त से हृदय का रक्त संभरण होता है। इसके बाद में जो है हृदय की रक्तवाहिका है। तो ये जो हृदय की जो रक्तवाहिकाएं जो है, जैसे कि हम कहते हैं कि रक्तवाहिकाएं दो प्रकार की होती है, आर्टरी और वेंस। बाद में तो उसकी आर्टरी और वेंस की जो बीच वाला जो पार्ट है, आर्टेरियल्स, कैपिलरीज और वेन्यूल्स, वो तो अलग रहता है, मगर मोटे तौर पर वेसल्स के अंतर्गत आर्टरी और वेन आती है। तो हृदय को हार्दिक की धमनी अर्थात कोरोनरी आर्टरी जो राइट एंड लेफ्ट होती है, रक्त को पहुंचाती है। जो असेंडिंग एओर्टा मतलब आरोही महाधमनी की शाखाएं होती है। जैसे ये जो एओर्टिक जो वॉल जो है, उस एओर्टिक वॉल के ऊपर से ही ये कोरोनरी आर्टरीज प्रारंभ होती है, इसलिए कहा गया है कि असेंडिंग एओर्टा की ये ब्रांच है। अब इसके बाद में जो रक्त जो है इस हृदय में या रद वस्तु में जो जाता है, कार्डियक सब्सटेंस में जो जाता है, वो तो वापस आना ही है शोधन के लिए। तो वो शिराओं के द्वारा वहाँ से निकल के बाद में हृदय शिरानाल अर्थात कोरोनरी साइनस में जाता है। जैसे हमने जब देखे थे कि हृदय का आधार कहाँ पर होता है, तो पीछे की ओर जो होता है और लोअर बाउंड्री जो है वो हमने बताया थी कोरोनरी साइनस होती है। और ये जो कोरोनरी साइनस जो होती है, वो जो कोरोनरी सल्कस जो रहती है, कोरोनरी सल्कस का जो पोस्टीरियर पार्ट जो है, वहाँ पर कोरोनरी साइनस होती है। और ये कोरोनरी साइनस जो है रक्त को राइट एट्रियम में पहुँचाती है। तो इस प्रकार से ये कोरोनरी साइनस के द्वारा हृदय का जो हृदय के वस्तु में जो रक्त है, वो रक्त हृदय की गुहा में जाता है। तो उसी प्रकार से हमने देखी थी कुछ क्षुद्र शिराएं भी होती है जो राइट एट्रियम में खुलती है और लेफ्ट एट्रियम में भी खुलती है। तो इस प्रकार से उनके द्वारा भी जो है रक्त पहुंचाया जाता है। इसके बाद में आता है कि हृदय का नर्व सप्लाई, हृदय की तंत्रिका है, नर्व ऑफ द हार्ट। तो स्पेशली जो हृदय जो इसको हृदय जालिका अर्थात कार्डियक प्लेक्सस के द्वारा नर्व सप्लाई होता है। जो कार्डियक प्लेक्सस जो है सुपरफिशियल एंड डीप दो प्रकार का होता है। ऐसा देखा जाता है कि जो एट्रियम जो है तथा संवहन तंत्र मतलब रक्तवाहिका है, तो वहाँ पे जो है वेगस के द्वारा पैरासिम्पैथेटिक का या पैरासिम्पैथेटिक के नर्व फाइबर्स आते हैं तथा सिंपैथेटिक के भी नर्व फाइबर्स आते हैं। मतलब एट्रियम और जो संवहन तंत्र जो है वहाँ पर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों के फाइबर्स आते हैं। स्पेशली पैरासिम्पैथेटिक के जो फाइबर जो है वो वेगस नर्व के द्वारा आते हैं। वेंट्रिकल में केवल सिंपैथेटिक तंत्रिकाएं पहुंचती है। इसके बाद में जो बड़ी धमनियां जो है इसमें प्रधानता से सिंपैथेटिक तंत्रिकाएं पहुंचती है और जो लघु शाखाएं जो होती है उसमें पैरासिम्पैथेटिक की तंत्रिकाएं पहुंचती है। तो इस प्रकार से हृदय का नाड़ी तंत्र होता है अर्थात नर्व सप्लाई